नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में एक बार फिर से। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, उसको आगे बढ़ाया जाए एक बार फिर से। और लास्ट जो मैंने आपको संप्रदाय पढ़ाई थी, दादू संप्रदाय, पिछले पार्ट में देखा और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी बातें अपने जानकारी ली थी। नेक्स्ट संप्रदाय एक अपने संत पढ़ते हैं दोस्तों, जिनका नाम आपने सुना होगा, संत जाम्बोजी, लोक संत जाम्बोजी। दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जाम्बोजी का जो जन्म है वो सर एक पमार गोत्र, यानी कि मैं बता देता हूं किस गोत्र में हुआ था सर, पमार गोत्र में हुआ था। क्लियर है क्या सर? इनके जो पिताजी हैं, पिता उनका नाम था लोहाट जी पवार, और माता जो है इनकी, उनका नाम है दोस्तों हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई। सर जाम्बोजी जो है, मैं आपको बात बताता हूं जाम्बोजी के बारे में। तो जाम्बोजी का जो जन्म होता है, जन्म हुआ था दोस्तों इनका पीपासर में, और पीपासर पड़ता है दोस्तों नागौर में। जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में, और पीपासर नागौर में दोस्तों जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म होने के कारण, यानी कि सर याद रखिएगा, कृष्ण जन्माष्टमी होती है इस दिन। इस दिन कौन सा दिन होता है सर? कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे सर, जन्माष्टमी के दिन पैदा होने के कारण दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होने के कारण माँ हंसाबाई जो है इन्हें किसका अवतार मानती है? भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानती है। तो आपसे पूछा जाए कृष्ण का अवतार किस लोक संत को माना जाता है, तो सर जाम्बोजी को माना जाता है। और कौन मानती है सर? इनकी माता मानती है। परंतु दोस्तों इसी अवतार की बात से याद रखिएगा, इनको जो है विश्नोई समाज के लोग, विश्नोई समाज के लोग, विश्नोई समाज के लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते हैं सर? विष्णु का अवतार मानते हैं। क्लियर है? तो विष्णु का अवतार सर कौन मानते हैं? विश्नोई समाज के लोग मानते हैं। और कृष्ण का अवतार जो है वो इनकी माँ हंसाबाई मानती है। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं बात बताता हूं, इनके बचपन का जो नाम है, इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम मिलता है दोस्तों इनके धनराज। क्या नाम मिलता है दोस्तों? धनराज जो है वो इनके बचपन का नाम है। जाम्बोजी के बचपन का नाम पूछे तो बता देना धनराज, और इनके गुरु का नाम पूछे गोरखनाथ जी। गुरु का नाम क्या है दोस्तों? गोरखनाथ जी। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी, बचपन का नाम हो गया धनराज। दोस्तों मैं इनके बारे में एक बात बताऊंगा, इधर सुनिएगा गौर से। सर वो बात क्या रहती है सर, इनके उपनाम से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सर जो है एकमात्र वैज्ञानिक पर्यावरण संत कहलाते हैं। वैज्ञानिक पर्यावरण संत, पर्यावरण संत वो कौन से हैं दोस्तों? संत जाम्बोजी। और इसी के साथ साथ दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक संत होने के साथ साथ इन्हें दोस्तों गहला गूंगा संत भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों गूंगा हम किसको बोलते हैं? जो बोलता नहीं है ना? तो कहा जाता है दोस्तों जाम्बोजी जो है वो 12 वर्ष तक बोले नहीं थी, तो इनका उपनाम जो है वो लिखा हुआ मिलता है गहला गूंगा संत भी दोस्तों जाम्बोजी को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने जो है पर्यावरण को बचाने हेतु काम किए, इसलिए दोस्तों पहले वैज्ञानिक पर्यावरण संत माने जाते हैं दोस्तों। कौन? जाम्बोजी माने जाते हैं। नेक्स्ट इसके पश्चात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सन 1485 ईस्वी में, सन 1485 ईस्वी में दोस्तों स्थान है समराथल धोरा। कहां पर है सर? ये बीकानेर में। तो समराथल धोरा दोस्तों स्थान बीकानेर में, ध्यान रखिएगा 1585 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा, यानी कि 1585 का मतलब क्या हो गया सर? 1542 विक्रमी संवत। ये भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों। 1542 विक्रमी संवत के अनुसार 1485 ईस्वी में समराथल धोरा नामक स्थान पर दोस्तों इनके द्वारा क्या है? 20+9 नियम दिए गए। कितने नियम दिए गए दोस्तों? 20+9 नियम दिए गए। और इसी से इन्होंने एक संप्रदाय यहां से प्रारंभ की, बिश्नोई, यानी कि सर इसी से संप्रदाय निकली कौन सी? बिश्नोई संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा? जाम्बोजी के द्वारा। कब? 1485 में समराथल धोरा नामक स्थान पर की जाती है। तो एक बार रिपीट कीजिएगा,
समराथल धोरा नामक स्थान पर दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ये स्थापना? जाम्बोजी के द्वारा। और इन्होंने दोस्तों ये स्थापना भी अपने ही जन्म दिवस, तो अपना जन्म दिवस तो अगर अब देखा जाए तो कौन सा सर? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तो है ही है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन नहीं सॉरी, ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सर इनका जन्म माना जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इनके स्थापना की तो दोस्तों वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मिलता है ना, तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी यानी कि दीपावली वाले महीने में। ठीक है, अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। इसके पश्चात की अगर बात की जाए 1485 में सर समराथल धोरा नामक स्थान पर 29 नियम देकर जो है इन्होंने क्या कर दी सर? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कर दी। नेक्स्ट इसके पश्चात दोस्तों जैसे कि कुछ बातें सर इनकी रचनाओं से संबंधित, जंब सागर, जंब गीता, जंब संहिता व जंबवाणी दोस्तों इस ग्रंथ को कहा जाता है बिश्नोई धर्म प्रकाश, यानी सॉरी बिश्नोइयों का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है सर किसको? जंबवाणी, जंब संहिता जो ग्रंथ है दोस्तों इसको। अब ग्रंथों से संबंधित जंबवाणी की अगर बात की जाती है दोस्तों तो यहाँ पर क्या है 120 शब्दकोश मिलते हैं। कितने शब्दकोश मिलते हैं? 120 शब्दकोश मिलते हैं। और इन्हीं शब्दकोश को दोस्तों ध्यान रखिएगा सुनकर जब बिश्नोई धर्म स्वीकार किया जाता है, पहल अभिमंत्रित जल लिया जाता है, उस दौरान दोस्तों 120 शब्दों को ग्रहण करके दोस्तों कहा जाता है इस बिश्नोई धर्म को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों एक जो है इसके अंदर इससे संबंधित एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, बिश्नोई धर्म प्रकाश जो है वो इन्हीं का ही ग्रंथ है, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है, तो बिश्नोई धर्म प्रकाश भी इन्हीं से संबंधित ग्रंथ है। तो जम सागर, जम गीता, जम संहिता, जम वाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये सारी रचनाएं क्या है सर? किसकी है? जाम्बोजी द्वारा रचित रचनाएं हैं दोस्तों। इन दोनों के बारे में याद रखना है। क्लियर है सर? और भी बातें हैं? हाँ जी जरूर है। जैसे कि मैंने अभी एक बताया, मैं मित्र के बारे में दोस्तों, सॉरी मित्र क्या, शिष्य के बारे में मैं जानकारी देता हूं। जैसे कि हावजी, पावजी, लोहा पागल व दंतानाथ। तो दोस्तों इस तरीके से हावजी, पावजी, लो पागल व दंतानाथ जो है दोस्तों इनके क्या थे? शिष्य थे किसके सर? जाम्बोजी के। तो जाम्बोजी के बारे में इतनी जानकारी। फिर आगे और बढ़ते हैं, एक बार रिपीट करता हूं। तो गोत्र पंवार दोस्तों ध्यान रखिएगा, पिता लोहाट जी, माता हंसाबाई। हंसाबाई जो है इन्हें कृष्ण का अवतार मानती, क्योंकि इनका जन्म जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पीपासर नागौर में हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बिश्नोई समाज के लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। बचपन का नाम धनराज था, गुरु का नाम गोरखनाथ, उपनाम दोस्तों वैज्ञानिक ब्राह्मण संत, गहला गुंगा संत भी इन्हें कहा जाता है। 1485 ईस्वी में समराथल धोरा बीकानेर में दोस्तों 1542 विक्रमी संवत कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन दोस्तों इन्होंने 20+9 नियम देकर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। रचनाएं जम संहिता, जम सागर, जंबवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश जैसे दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखे। अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए सर इन सभी ग्रंथों यानी कि बिश्नोई संप्रदाय के जो ग्रंथों की भाषा कौन सी है, तो बता देना दोस्तों राजस्थानी भाषा में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? ये राजस्थानी भाषा में लिखे हुए लिखित ग्रंथ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अभी देखना नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात करें अपने, बिल्कुल सिंपल है। जाम्बोजी जो है संत, इनके द्वारा संप्रदाय कब स्थापित की गई, बस ये याद रखना। और इससे संबंधित दोस्तों ये ग्रंथ है, ये याद रखना। इनकी भाषा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उसको भी विचार कीजिएगा। देखो एक शब्द आता है दोस्तों सांथरी। कौन सा शब्द आता है? सांथरी। सांथरी होता है दोस्तों जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है वो कहलाता है, उपदेश स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? सांथरी कहलाता है। और यहां पर अगर बात की जाती है, मैं अगर बात करूं पाहल की, तो पाहल होता है दोस्तों अभिमंत्रित जल। क्या होता है? अभिमंत्रित जल होता है, जिसे दोस्तों बिश्नोई समाज के लोग क्या है इसे स्वीकार, इसका जो है सेवन करते हुए क्या है बिश्नोई धर्म स्वीकार करते हैं। तो सांथरी सर उनकी उपदेश स्थल, पाहल सर अभिमंत्रित जल जाम्बोजी द्वारा। जाम्बोजी ने दोस्तों संसार को
संसार को नाशवान बताया। क्या बताया दोस्तों? नाशवान बताया। नाशवान बताने से मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा गोवालवास या गोवलवास। दोस्तों ऐसा शब्द जो है वो है इन्होंने प्रयुक्त किया। तो गोवलवास या गोवालवास दोस्तों शब्द जो है संसार को नाशवान में मिथ्या बताया। इन्होंने कहा भी ये संसार जो है कुछ भी नहीं है, आत्मा है, आत्मा पे विश्वास रखो और जो है अपने कर्म किए जाओ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है छोटे जानवरों अर्थात भेड़ बकरियां बकरियों का पालन न करने को कहा। पालन न करने को कहा। सर इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि भेड़ बकरियों का पालन न करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है, छोटे पौधे खाते हैं, छोटे जानवर है, छोटे छोटे पौधे खाते हैं। तो मतलब भी क्या है, वैज्ञानिक जब पर्यावरण के अंदर जो है छोटे पौधे बड़े होते हैं, तो छोटे पौधे को पहले ही अगर नष्ट कर देंगे तो वो बड़े कहां से होंगे। तो इसलिए जो इन्होंने भेड़ बकरियों के पालन पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। सर इनकी मुलाकात लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी से होती है। किससे होती है? सिकंदर लोधी से मुलाकात, लोधी से मुलाकात हुई। और दोस्तों इनसे प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर भी रोक लगाई थी। नोट कर लेना, गो हत्या पर रोक लगाई थी। किससे प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने गो हत्या पर रोक लगाई? तो दोस्तों सिकंदर लोधी ने जो है जाम्बोजी से प्रभावित हुए थे और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या है, गो हत्या पर रोक लगाई थी। सिकंदर लोधी की मुलाकात दो संत से, राजस्थान के जाम्बोजी व दूसरे कौन से हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जसनाथ जी, दोनों से मुलाकात होती है। क्लियर है? तो 1485 ईस्वी के अंदर जो है दोस्तों समराथल धोरा बीकानेर के अंदर इनके द्वारा दोस्तों विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शाबाश, नोट हो गया होगा। अभी देखो नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में भी ध्यान रखना। अब कुछ स्थल जो है जैसे कि अपने बात करें जाम्बोजी से रिलेटेड कुछ स्थल है। धार्मिक स्थल, जैसे अगर बात की जाए दोस्तों जाम्बोजी के धार्मिक स्थलों की बात की जाती है तो मैं बताऊं आपको, जैसे कि पीपासर आया, कहां पर है सर? नागौर में। ठीक है, दूसरी अगर बात की जाए पीपासर के बाद में दोस्तों अगर बात करें समराथल, ये कहां पर है? बीकानेर में। दोस्तों लालासर, जहां इनका निर्वाण स्थल कहलाता है, लालासर के जंगल, लालासर के जंगल बीकानेर में। फिर रोटू नागौर में, रामड़ावास जोधपुर में, जाम्बा जोधपुर में। मतलब सर ऐसे जो तीर्थ स्थल, धार्मिक स्थल जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? जाम्बोजी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? जाम्बोजी से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब अगर बात की जाए एक स्थल जहां पर जाम्बोजी की समाधि स्थल बना हुआ है, सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए क्योंकि जाम्बोजी का जो समाधि स्थल है दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों मुकाम में। कहां पर है? मुकाम। और मुकाम कहां है दोस्तों? बीकानेर में। तो मुकाम बीकानेर में क्या बनी हुई इनकी समाधि। तो एक धार्मिक स्थल और कौन सा हो गया? मुकाम हो गया, मुकाम बीकानेर। क्लियर? तो एक धार्मिक स्थल अपना ये भी हो जाता है मुकाम बीकानेर। दोस्तों समाधि स्थल मुकाम बीकानेर के अंदर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो मेला भरता है वो वर्ष में 2 बार भरता है दोस्तों, याद रखिएगा, आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को। आप नोट करना, ये आश्विन में फाल्गुन, आश्विन महीने की अमावस्या और फाल्गुन महीने की अमावस्या 2 बार जो है वर्ष में इनका क्या भरता है? मेला भरता है मुकाम बीकानेर के अंदर। मुकाम बीकानेर, मुकाम कहाँ है सर? बीकानेर के जो नोखा तहसील है वहां पर पड़ता है। और दोस्तों
यहाँ पर आप सभी को ये ज्ञात भी होना चाहिए, यहाँ पर सभी को ये ज्ञात भी होना चाहिए भी सर इनकी जो है यहाँ पर मुकाम के अंदर जो है वो जाम्बो जी की टोपी की पूजा की जाती है। जाम्बो जी की क्या है दोस्तों, टोपी की पूजा की जाती है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जाम्बो जी के टोपी की पूजा की जाती है, यहां पर आप लिख सकते हो। जाम्बो जी की टोपी की पूजा की जाती है। पीपासर के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए तो इनके खड़ाऊ की पूजा होती है, खड़ाऊ की पूजा। और एक दोस्तों एक स्थान है लोहावट, लोहावट पड़ता है दोस्तों जोधपुर में स्थान है इनका। और जोधपुर में दोस्तों यहाँ पर क्या है, पैरों के निशान या पैर के चिन्हों की पूजा, चिन्हों की पूजा। तो लोहावट जोधपुर में पैर चिन्ह की पूजा, खड़ाऊ की पूजा पीपासर नागौर में, और मेला जो टोपी की पूजा होती है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जांबा के अंदर जैसलमेर का एक शासक था जेत सिंह। जैसलमेर के शासक जेत सिंह द्वारा एक तालाब बनवाया गया दोस्तों, कहां पर, जांबा के अंदर। और जांबा में दोस्तों उस तालाब का नहान क्या है, विश्नोई धर्म का क्या कहलाता है, वो विश्नोइयों का पुष्कर कहलाता है, यानी कि विश्नोई समाज का क्या कहलाता है, पुष्कर कहलाता है, विश्नोई समाज का पुष्कर। तो अगर आपसे पूछे विश्नोई धर्म का या विश्नोई समाज का पुष्कर जो है वो कौन सा स्थल कहलाता है, तो बताना दोस्तों जांबा जो है वो क्या कहलाता है सर, विश्नोई समाज का पुष्कर कहलाता है। जैसलमेर के शासक जेत सिंह द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाया गया, जिसमें जो क्या है विश्नोई समाज के लोग स्नान करते हैं दोस्तों, और वो क्या कहलाता है, विश्नोई धर्म का पुष्कर कहलाता है। तो ये बातें थी दोस्तों जांबो जी से रिलेटेड, ये आप देख लीजिए, इनको एक बार के लिए मनन कर लो। क्लियर है। तो जाम्बो जी का संबंध जो है वो खेजड़ी वृक्ष से, यानी कि विश्नोई समाज का वृक्ष खेजड़ी वृक्ष से माना जाता है। आपने दोस्तों सुना ही होगा, अपने राजस्थान के अंदर एक चिपको आंदोलन जो हुआ था जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल में 1730 ईस्वी के अंदर अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष से लिपट कर जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। लगभग 363 लोग जो है वहां पर उस नरसंहार के अंदर मारे गए थे। वो बातें भी दोस्तों यहाँ पर रहती है जाम्बो जी से रिलेटेड, यानी कि संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय से बातें रहती, क्योंकि अमृता देवी बिश्नोई थी, वो बेनीवाल थी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय। और जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको भी पता है दोस्तों, नाम से जसनाथ जी होंगे। देखिएगा कौन से, जसनाथ जी। जसनाथ जी के जन्म की बात की जाती है तो दोस्तों देव उठनी 11 जिसको कहते हैं अपने, तो देव उठनी 11 के दिन इनका जन्म माना जाता था। देव उठनी 11 कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी जो आती है उस दिन आती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अपने देव उठनी 11 बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, देव उठनी 11। अभी एक बात बताता हूं मैं, देव उठनी 11 और देव सैनी 11। देव सैनी आती है आषाढ़ महीने में, 4 महीने बाद कार्तिक महीने में क्या आती है सर, देव उठनी आती है। तो उस दिन जो है मैं आपको बता देता हूं, सन 1482 ईस्वी की बात कर रहा हूं दोस्तों, 1482 ईस्वी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 1482 ईस्वी के अंदर देव उठनी 11 के दिन, देव उठनी 11, देवउठनी 11 कब आती है सर, कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। कब आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी को 1482 ईस्वी में कतरियासर नामक पर, कतरियासर नामक स्थान पर, यानी कि वो कहां पर है सर, वर्तमान में बीकानेर में आता है। तो कतरियासर नामक स्थान बीकानेर में क्या होता है दोस्तों, इनका जन्म होता है। और जन्म जो हुआ था वो हमीर जी जाट के घर पे हुआ था। तो हमीर जी जाट जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो इनके क्या हो गए सर, फादर साहब हो गए पिता, और माता का नाम हो गया इनके रूपा दे।
रूपादेय क्या हो गई, इनकी माता हो गई। क्लियर। तो माता रूपादेय व जाट हमीरजी जाट के घर पे पैदा हुए थे दोस्तों। जसनाथी क्या होते हैं, जाट होते हैं। क्या होते हैं, तो हमीरजी जाट के घर पैदा हुए थे कतरियासर नामक स्थान पर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जसनाथ जी जो है सबसे छोटी उम्र के संत थे जिन्होंने समाधि भी ली थी। तो मात्र 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी के अंदर समाधि ले लेंगे। उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूं दोस्तों जसनाथ जी से संबंधित। और जसनाथ जी के बचपन का नाम था जसवंत। बचपन का नाम क्या था, जसवंत था। परंतु दोस्तों बाद में क्या पड़ा, जसनाथ जी गुरु का नाम था इनके गोरखनाथ जी। क्या नाम था, गोरखनाथ जी। ठीक है, तो गुरु कौन है दोस्तों, गोरखनाथ जी जो है जसनाथ जी के गुरु थे। और इनके बचपन का नाम क्या था, जसवंत। और बाद में क्या नाम पड़ा, जसनाथ जी। ठीक है, अभी जैसे कि आपने बिश्नोई संप्रदाय में देखा कितने नियम थे, 29 रूल थे। और यहाँ पर दोस्तों होंगे 36। तो 36 नियम देकर जो है जसनाथ जी ने एक संप्रदाय चलाई। वो संप्रदाय का नाम क्या है दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय। तो देखिएगा जसनाथ जी द्वारा कितने रूल दिए गए, तो याद रखना 1504 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में, कतरियासर बीकानेर में 36 नियम देकर 36 नियम देकर जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की सर, जसनाथ जी ने की। 36 नियम दिए थे, ध्यान रखिएगा 36 नियम जो है, 29 रूल थे बिश्नोई के, 36 थे नियम सर किसके, जसनाथी संप्रदाय के। और नेक्स्ट आगे बढ़ोगे दोस्तों जो आपको मिलेगा 42 रूल चरणदासी के, 11 नियम आई माता के, 10 नियम संप सभा के। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों जसनाथी संप्रदाय के नियम यानी कि स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट इसके पश्चात मैं आपको बात बताता हूं दोस्तों, जसनाथ जी जो है 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में यानी कि 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी में जीवित समाधि लेते हैं। जीवित समाधि ली। और वो कहां पर ली दोस्तों, वो भी कतरियासर में। कहां पर ली थी, कतरियासर में ली थी दोस्तों जीवित समाधि। और आज भी दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर जो है इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। वो मेला कब बढ़ता है दोस्तों, दशहरे से 3 दिन पहले, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन दशहरे से 3 दिन पहले जो है इनका क्या बढ़ता है, वर्ष में मेला बढ़ता है जसनाथ जी का कतरियासर में। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बात, ये जो है दोस्तों इस दौरान क्या है, मेले के दौरान एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करने वाले कलाकार जो होते हैं, नृत्यकार जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, सिद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब सर कह रहे हो कतरियासर में कौन सा नृत्य फेमस है, अग्नि नृत्य। किस संप्रदाय का है, जसनाथी संप्रदाय का। कौन करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध से एक शब्द समझो, सिद्ध क्या है दोस्तों, जसनाथी जो होते हैं वो 2 होते हैं, 2 प्रकार के जसनाथी होते हैं। एक होते हैं दोस्तों सिद्ध और एक होते हैं दोस्तों गृहस्थ। गृहस्थ होते हैं दोस्तों सामान्य जीवन जीते हैं, ये जैसे आप रहते हो, सामान्य जीवन जीते हैं। और ये जो होते हैं दोस्तों भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कैसा, भगवा वस्त्र धारण करके रखते हैं। तो सिद्ध जो होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करके रखते हैं। और जो होते हैं ये क्या होते हैं, सामान्य गृहस्थ जो होते हैं वो सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य जसनाथी जाट होते हैं। क्लियर है। तो अग्नि नृत्य दोस्तों ध्यान रखिएगा, अग्नि नृत्य सिद्ध करते हैं नृत्यकार। एक अंगार होता है दोस्तों, अंगार एक धुआं जो होता है उस पे क्या है, अग्नि जल रही होती है, उसमें क्या है ये नृत्य करते हैं। और नृत्य करते समय दोस्तों ध्यान रखिएगा इनके मुंह से एक ध्वनि निकलती है, फत्ते फत्ते। कौन सी ध्वनि निकलती है दोस्तों, फत्ते फत्ते ध्वनि के साथ। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है, जबकि फत्ते फत्ते जो है वो क्या है दोस्तों, जसनाथी संप्रदाय में अग्नि नृत्य जो किया जाता है उसमें जो है सिद्ध वो इस शब्द का यूज करते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। सबसे छोटी उम्र के संत जो है वो जसनाथ जी है दोस्तों। और इनके प्रिय संत जो है, ध्यान रखिएगा, प्रिय यानी कि शिष्य की बात की जाए जसनाथ जी के तो लालनाथ जी। लालनाथ जी जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा वो क्या है, इनके प्रिय शिष्य रहे। प्रिय शिष्य ध्यान रखिएगा किसके, जसनाथ जी के। क्लियर है। तो प्रिय शिष्य जसनाथ जी के लालनाथ जी हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अभी एक व्यक्ति आते हैं जसनाथी संप्रदाय के जिनका नाम मिलता है दोस्तों रामनाथ जी।
कौन से संत? रामनाथ जी द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखना, यशोनाथ पुराण। कौन सा लिखा गया था? यशोनाथ पुराण। दोस्तों ये कहलाता है जसनाथियों का बाइबल। क्या कहलाता है दोस्तों? आपसे पूछा जाए जसनाथियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय का बाइबल या जसनाथियों का बाइबल यशोनाथ पुराण को कहा जाता है, जो किसके द्वारा रचित है दोस्तों? रामनाथ जी द्वारा लिखा गया। तो आपको लाइन टू लाइन लिखनी है, आप ऐसे मत लिखने बैठ जाना शॉर्ट, वरना गड़बड़ कर दोगे। रामनाथ जी द्वारा यशोनाथ पुराण ग्रंथ की रचना की गई, जिसे सर जसनाथियों का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जसनाथियों का बाइबल कहा जाता है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो नेक्स्ट अपने अगर बात की जाती है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी, आपने पढ़ ली। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले भी जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कितने वर्ष की उम्र में हुई या फिर किस दिन हुई, तो क्या आप आंसर कर दोगे? क्या आप आंसर करोगे? क्यों नहीं करोगे? पढ़ किससे रहे हो ये भी देखो, ठीक है। तो जसनाथी संप्रदाय में जसनाथ जी को दोस्तों अगर आपसे कहा जाए ज्ञान की प्राप्ति, तो रटना नहीं है, तो ज्ञान की प्राप्ति उसी दिन होती है जिस दिन मेला होता है। बात समझ में? और मेला किस दिन आता है सर? आश्विन शुक्ल सप्तमी को। तो ज्ञान की प्राप्ति गोरखनाथ जी से आश्विन शुक्ल सप्तमी को मात्र 12 वर्ष उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों, यानी कि 1482 से 12 जोड़ के देख लो कितने हो जाते हैं दोस्तों? 94 हो जाते हैं। तो 94 के अंदर जो इन्हें 12 वर्ष की उम्र में जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट रचनाएं यानी कि ग्रंथ, सिम्बुदड़ा। सिम्बुदड़ा दोस्तों एक मंदिर स्थान भी है बीकानेर के अंदर, जहां पर अपने बात करते हैं एक लोक देवता है रूपनाथ जी या झरड़ा जी, उनका मंदिर बना हुआ है सिम्बुदड़ा। वैसे ग्रंथ है कोडाग्राम, जलम झूलरो, सिद्ध जीरो लोको। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि इनके ग्रंथ मिलते हैं। सिमुद्रा, कोडाग्राम, जलम झूलरो व सिज्जीरो लोको जो है वो ग्रंथ है दोस्तों किसके? जसनाथी संप्रदाय के ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जसनाथी संप्रदाय में जसनाथ जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। बचपन का नाम जसवंत, माता का नाम रूपादे, पिता का नाम हमीर, पत्नी का नाम इनका काजल था। पत्नी का नाम क्या था इनका? काजल दे। ये काजल दे जो है दोस्तों वाइफ है, पत्नी। इन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। इन्हीं की समाधि के पास में दोस्तों इनकी समाधि बनी हुई है, जीवित समाधि काजल दे की, याद रखिएगा। तो काजल दे जो है इनकी क्या है? पत्नी है, जिनकी जीवित समाधि जो लिखी थी इनके साथ में दोस्तों, वो इनके समाधि स्थल के पास में बनी हुई है जसनाथी की, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए दोस्तों, यहां पर एक शब्द आता है जसनाथी संप्रदाय से जुड़ा, परमहंस। परमहंस शब्द यानी कि सर संसार से कोई मोह माया नहीं, कोई मोह माया नहीं, मतलब यानी कि सर इस संप्रदाय के अंदर जो संसार को क्या है, उसी तरीके से जैसे गोवलवा शब्द दिया था जाम्बू जी ने, उसी प्रकार परमहंस जिनका संसार से कोई लेन देन नहीं है, मोह माया नहीं है उनकी, वो क्या होते हैं दोस्तों? परमहंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? परमहंस होते हैं। और एक शब्द आता है दोस्तों फेरी। क्या शब्द आता है दोस्तों? फेरी शब्द आता है। फेरी शब्द बोलते हैं दोस्तों घर घर जाकर जो है ये सत्संग वगैरह करते हैं। जसनाथी जो होते हैं, जसनाथी घर घर जाकर सत्संग करते हैं, वो क्या कहलाती है दोस्तों? फेरी कहलाती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? इनकी फेरी कहलाती है। ध्यान रखिएगा, फेरी किसको बोलते हैं? सत्संग स्थलों को बोलते हैं। क्लियर है क्या? यानी कि सर घर घर जाकर जो ये सत्संग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फेरी बोलते हैं, ठीक है। तो 1586 में 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। अब दोस्तों जसनाथी संप्रदाय के अन्य धार्मिक स्थल बचते हैं, उनके बारे में विचार कर लेता हूं मैं। तो जसनाथी संप्रदाय के अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में देखते हैं। आशा करता हूं नोट कर लिया होगा। और इसमें मेरे हिसाब से तो भाई कोई बात जो है डिफिकल्ट नहीं आई, जहां तक मुझे लगता है ना वहां तक तो कोई डिफिकल्ट है नहीं, है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे तरीके से बताया, एक एक बात आपने स्पष्ट रूप से लिखी होगी। अब इसको किताब से पढ़ के देखना, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको। चलो अन्य धार्मिक स्थलों की बात करते हैं।
जैसे कि पांचला नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी स्थान की बात करें तो दोस्तों पांचला, फिर उसके बाद में मालासर, बमलू, पुनरासर, लिखमादेसर, ठीक है। ये चारों कहाँ आते हैं सर? ये बीकानेर में आते हैं। तो ये चार स्थल ये हो गए सर अन्य धार्मिक। कतरियासर के अलावा सर ये स्थान जो है पांचला, मालासर, बमलू, पुनरासर और लिखमादेसर, ये स्थल जो है वो जसनाथी संप्रदाय के क्या कहलाते हैं दोस्तों? अन्य धार्मिक स्थल कहलाते हैं। एक बार के लिए इनको पढ़ के देखो, पांचला, बमलू, पुनरासर, लिखमादेसर और मालासर। तो ये जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाते हैं? इनके 5 अन्य धार्मिक तीर्थ स्थल कहलाते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूं आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। जसनाथी संप्रदाय के अंदर मैंने आपको बताया रामनाथ जी जो है यशोनाथ पुराण ग्रंथ, यशोनाथ पुराण ग्रंथ लिखा जो जसनाथियों का क्या कहलाता है? बाइबिल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बाइबिल। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पांचों में से ऑप्शन आपको मिल सकता है। निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जो है वो किससे संबंधित नहीं है? जसनाथ जी से संबंधित नहीं है। तो ये पांचों याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इधर उधर नहीं करना है। क्लियर? अब बात आती है दोस्तों, इनकी भी मुलाकात किससे हुई थी दोस्तों? सिकंदर लोदी से हुई थी। किससे हुई थी दोस्तों? सिकंदर लोदी से मुलाकात। और सिकंदर लोदी से जब मुलाकात होती है, जैसे कि जाम्बू जी की हुई थी, गो हत्या पर रोक लगाया था, तो इन्हें दोस्तों कतरियासर में 500 बीघा जमीन भेंट की थी। 500 बीघा क्या की थी दोस्तों? जमीन भेंट की थी। तो 500 बीघा जमीन किसको भेंट की गई है? ये जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में किसके द्वारा सर? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। तो लिखिएगा लाइन पे से पूरी, सिकंदर लोदी से जब मुलाकात हुई किसकी? जसनाथ जी की, तो सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें 500 बीघा जमीन जो है कतरियासर में भेंट की थी दोस्तों। तो 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने किस संत को भेंट की थी? जसनाथ जी को भेंट की थी। दोस्तों इसी के साथ जसनाथ जी हमारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहां तक नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। देखिएगा दोस्तों, अब इसके बाद में एक संप्रदाय पढ़ते हैं आज की क्लास के। नेक्स्ट संप्रदाय वो कौन सी है दोस्तों, उसको भी देखेंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, संप्रदाय टॉपिक देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको 1 से 2 बार अगर आप इस तरीके से लिख के देख लेते हो तो मतलब कोई भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक संप्रदाय, छोटी सी संप्रदाय को देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय। तो हेडिंग लगा लो सभी, निरंजनी संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों हरिदास जी सांखला कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? हरिदास जी सांखला कहलाते हैं। हरिदास जी सांखला का नाम सुनो। एक हरिराम दास जी है, वो अलग है दोस्तों, वो ध्यान रखना। सिंहथल शाखा के प्रवर्तक है, ये हरिदास जी सांखला है। क्या है दोस्तों? हरिदास जी सांखला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं अगर बताऊं इनकी पहले संस्थापक लिख लेते हैं इनके, या प्रवर्तक हरिदास जी सांखला उर्फ हरि सिंह। हरि सिंह जो है दोस्तों इनके बचपन का नाम था, ध्यान रखिएगा। हरि सिंह क्या था? इनके बचपन का नाम था। क्लियर है? अभी देखो, हरिदास जी सांखला जो है वो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। हरिदास जी सांखला का जन्म जो होता है वो कापड़ोद में होता है। जन्म कहां पर होता है दोस्तों? कापड़ोद गांव में होता है। कापड़ोद गांव,
डीडवाना नागौर में है। और नेक्स्ट दोस्तों इनकी जो प्रधान पीठ है, इनकी प्रधान पीठ दोस्तों गाडा गांव, प्रधान पीठ कहां पर है? गाडा गांव। और गाडा गांव दोस्तों कहां पर पड़ता है? वो भी डीडवाना नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? डीडवाना नागौर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रधान पीठ है गाडा गांव में, जन्म है इनका कापड़ोद गांव में। हरिदास जी सांखला, हरिदास जी सांखला जो है दोस्तों पहले क्या था? धन का लूटपाट किया करते थे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके पश्चात ये क्या बने थे दोस्तों? संत बन जाते हैं। कौन सर? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी सांखला। नेक्स्ट अगर बात की जाती है हरिदास जी के बारे में, इनसे संबंधित जो रचनाएं हैं जैसे कि भगत बिरदावली, सखी, और नेक्स्ट अगर अपने बात करते हैं हरिपुरुश्री वाणी, हरिपुरुश्री वाणी ये पुस्तक है इनकी, सखी, हरिपुरुश्री वाणी और मंत्र राज प्रकाश, मंत्र राज प्रकाश। ये दोस्तों क्या है? काफी इंपॉर्टेंट हद तक जो है इनकी बुक्स मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। भगत बिरदावली जो है इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भगत बिरदावली। और दोस्तों इसके बारे में आप खास रूप से ध्यान रखना, जो मंत्र राज प्रकाश है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन याद रखना। क्लियर है? तो एक बार हरिदास जी सांखला से निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था, गाडा गांव में इनकी क्या है? प्रधान पीठ बनी हुई है। नेक्स्ट इसके पश्चात अगर बात की जाए नेक्स्ट इसके बाद में बात की जाए दोस्तों तो इनकी रचनाएं सखी, हरिपुरुश्री वाणी, मंत्र राज प्रकाश। जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा अलख निरंजन, अलख निरंजन नामक साधु जो होते हैं ना, अलख निरंजन शब्द का यूज करते हैं, अलख निरंजन है ना, वो अलख निरंजन शब्द का प्रयोग जो है निरंजनी संप्रदाय के ही साधु करते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय के संत या साधु जो होते हैं दोस्तों वो अलख निरंजन संप्रदाय, अलख निरंजन शब्द का क्या करते हैं? यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों इनके मेले की, तो दोस्तों याद रखना प्रतिवर्ष जो है फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी, प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकम से द्वादशी तक, ध्यान रखिएगा, एकम से द्वादशी यानी कि एकम से 12 तक, एकम से 12 तक। तो ये 4-5 बातें थी सर किसके बारे में? निरंजनी संप्रदाय के बारे में, हरिदास जी सांखला के बारे में। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट जो संप्रदाय पे विचार करेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो है अपने 3 संप्रदाय के बारे में पढ़ा है, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय और निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, तो इन चारों संप्रदाय के बारे में, तीनों संप्रदाय के बारे में दोस्तों आपने अच्छे तरीके से गहनता से अध्ययन किया है। एक बार अच्छे से नोट्स बनाना और एक बार फिर से वीडियो देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। धन्यवाद दोस्तों।